नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद सुल्तान बेबाक न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश है आज की अहम खबर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बेबाक न्यूज़ टीवी पे आप सभी का खैर मकदम है। मशहूर और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन, जो सोशल वर्कर है और आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, जो नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, आज इलियास शरफुद्दीन ने बेबाक न्यूज़ टीवी से बात करते हुए ये कहा कि आए दिन सोशल मीडिया पर ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं। किसी के बिना इजाज़त वॉइस रिकॉर्ड करना और वॉइस रिकॉर्डिंग को वायरल करना अमानत में ख़यानत के बराबर है। आए दिन देखा जा रहा है कि लोगों किसी क़ायद या मशहूर शख्सियत से कॉल पर बात करते हैं और एडिट करके वॉइस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जो बहुत ही शर फैलाने वाला अमल है। इलियास शरफुद्दीन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे बुरे अमाल से बचें और खिदमत खल्क लोगों का हौसला अफजाई करें, ना कि बुरा कहें। आइए देखते हैं मशहूर इस्लामिक स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन की बेबाक न्यूज़ टीवी से ये ख़ास मुलाकात। बेबाक न्यूज़ टीवी की देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम ख़बरों के लिए बेबाक न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो करें। एक चीज ये हो रही कि जब कोई टेलीफोन जब करता है आपको इस एतमाद के वो आपसे मुखातिब है और आप उनसे मुखातिब है, लेकिन एक ऐसा शहर हैदराबाद में खास तौर पे बल्कि मुल्क के दीगर रियासतों में भी जो है इस किस्म की हरकत हो रही है। जो भी आदमी एक भरोसे से बात करता है तो उसको वायरल कर दिया जाता है। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फोन करते हैं हम किसी को भी तो एक मकसद होता है फोन करने का, और खास तौर पर हमारी कौम के लीडर्स को या हमारी कौम के उलमा को या दाइयों को या किसी को भी फोन करते हैं तो उमूमन ये मकसद होता है कि हम उनसे चार मालूमात हासिल करें या किसी मामले में अपनी जरूरत को उनके सामने पेश करें या उनसे कुछ काम कौम के लिए, दीन के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए बेहतरी का करा सके। ये टारगेट उमूमन होता है। एक नया कॉन्सेप्ट निकला है जिसका मकसद ये है किसी तरीके से वो लीडर्स को थोड़े से जहरीले सवालात कर पैक कर दे और पैक करके किसी तरीके से सोशल मीडिया पे डालकर ऐसा पैक कर दिया, वैसा पैक कर दिया बोलकर थोड़ा अपना एयर बना ले या अपने नंबर बना ले। मैं कहना चाहता हूं अगर ये मकसद है फोन करने का तो यकीन मानिए उम्मत में, मुल्क में फसाद करने वाला मकसद है, खैर या सलामती लाने वाला मकसद नहीं। ये कर मुल्क के अंदर ही नहीं उम्मत के अंदर 2-3 ग्रुप बनाकर नौजवानों को इश्काल कर खड़ा किया जा रहा है, एक दूसरे से भिड़ जाओ बोल के। देखो मैं ये पूछा, उन्हें जवाब नहीं दिए, उन्हें पैक हो गए। एक बंदा दावत में है कहीं पर, एक ऑडियो सुना मैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक बंदा दावत में है, एक लीडर, उनको कॉल करके टेढ़े टेढ़े सवाल। एक बंदा कहीं पर जो सो पदयात्रा पे है, टेढ़े टेढ़े सवाल। अब बंदा जवाब नहीं दे सका। देखे तुम लोग का कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग गए तो अभी तक कुछ नहीं करे, आइंदा भी कुछ नहीं करते। अब नौजवान फिपड़ जा रहा, सोशल मीडिया पे आ जा रहा, भिड़ने तैयार हो जा रहा। अल्लाह की कसम ये फसाद है, ये फसाद है, ये सलामती वाला काम नहीं है। अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम ऐसे नहीं थे। अल्लाह उसके नबी का हुक्म था बुराई को रोको, खैर को फैलाओ, और खैर फैलाने का उसूलन तरीका यह है कि आप सामने वाले के अंदर के खामियों को ऐसा बयान करें कि उसको शर या उसको गुस्सा ना दिलाए, बल्कि आप उसके अंदर के खामियों को बयान करते हुए कोशिश करें कि उसके अंदर रिफॉर्म्स आए, उसके अंदर भलाई आए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम, 0.0001% जो बर्बादी के लिए ही उठते हैं। उनके लिए 2-4 सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन फोन करके मिठे अंदाज में प्लानिंग के साथ पहले गुफ्तगू शुरू करके उनकी तारीफ कर दे के फिर उनसे टेढ़े टेढ़े सवालात करके जो वायरल किया जा रहा, ये अमानत में खयानत, जलील हरकत और बर्बादी वाली हरकत है। 2 फोन्स मेरे को भी हाल ही में ऐसी चाहे। अब चूंकि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, कुरान हदीस की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ओल्ड सिटी के चबूतरे से पले बढ़े और चबूतरे के बाद क्लासरूम को गए, स्कूल को, कॉलेज वगैरह को। तो जितने भी ऐसे लोग रहते, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उनकी नस नस से अल्लाह हमारे को वाकिफ रखा। तो जैसा ही मेरी तारीफ शुरू करे तो हम लोग बचपन से बोल लेते, कोई अगर बिला वजह तारीफ कर रहा तो इसका मतलब है समझ लो आखिरी अमरीश पुरी है।
अमरीश पुरी विलन था उन दिनों हमारे दौर में, आखिरी अमरीश पुरी है, आखिरी प्राण है बोल लेते थे। तो क्यों भाई? क्योंकि इन्हें अंदर से जहरीला है, इन्हें आपका भला नहीं चाह रहा, इन्हें आपकी जमीन खींचने आया हुआ है, इन्हें कौम का भला नहीं चाह रहा, इन्हें आपस में भिड़ाने के लिए आया हुआ है। तो उसके लिए ये जो तरीकेकार फोन का मेरे को आया, मेरे को जब तक अच्छे रह के सवाल करे मैं अच्छे सवाल का जवाब दिया, जहां से उन्होंने अंदर से अपना रंग बताए, मैं सीधा समझ गया कि आरएसएस की ट्रेनिंग है और उन्हीं के घर की पैदावार दिख रहे हैं बोल के सलीके से उनकी औकात दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुजारिश है नौजवानों से, एक दो फोन के ऊपर बंदे को जज नहीं किया जाता मेरे भाई, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अल्लाह के नबी फरमाए तुम बंदे के शुक्रगुजार नहीं तो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं। एक आदमी 10 काम कर सकता था लेकिन 4 ही करा, वो 4 पर दुआ दीजिए, 6 काम को याद दिलाइए। भाई आप ये 6 नहीं करे प्लीज करिए, कौम इंतजार कर रही, ये एक अलग तरीका है। लेकिन 2-4 काम जो नहीं हुए उसको हाईलाइट करके इल्जामा लगा दे के टाइटल्स दे दे के बी टीम सी टीम अला बला, इससे फसाद के सिवा कुछ नहीं होगा। और भारत का बड़ा फसाद तो फिलहाल नागपुर से निकले हुआ है आरएसएस का, उनके बच्चे भी फिलहाल वहीं से टूट रहे हैं इन दिनों। ये सब आखिरी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आमतौर पे ना सिर्फ ये कि जो वायरस की जो आप बात कर रहे हैं, वैसे वायरस तो हिंदुस्तान के अंदर कहीं एक आ रहे हैं, लेकिन ये फोनों का वायरस अभी शुरू हुआ है, खासतौर पे नागपुर से उसको ऑपरेट किया जा रहा है और खासतौर पे पुराने शहर हैदराबाद में भी कई नौजवान इससे गुमराह हो रहे हैं। तो इन नौजवानों के लिए जो आमतौर पे किसी दोस्त के साथ बात होती है तो उसको भी वायरल कर देते हैं, या किसी लीडर से बात होती है तो उसको भी वायरल कर देते हैं। तो क्या ये इस्लामी नुक्ते नजर से क्या ये इक़दाम सही है? देखिए, 2 दोस्त जब बात करते तो उनका एक लबो लहजा रहता है। मिसाल के तौर पे, अरे कहा है तेरे बाबा दिख रहे हैं इन दिनों, ये दोस्त को बोल लेता, अरे कहां दिख रहे हैं, हजरत है नहीं है घर पे, तबियत तो ठीक है नहीं है, दिख रहे नहीं। अब समझिए लिख जाके वो दूसरा दोस्त अपने अब्बा को सुना दिया हो आपके बारे में उन्हें सब बोल रहा बोल के, क्या होता? चप्पल लेके पहले उसको मारते कैसी सोबत में बैठ रहा, फिर उसके दोस्त को भी आके मारते क्यों, अरे बड़ों का अदब नहीं है क्या बोल के। तो एक लबो लहजा रहता, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, मैं कौम के लीडर से बात कर रहा हूं, मैं एक आलिम दीन से बात कर रहा हूं, एक दाई से बात कर रहा हूं, एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूं, तो मेरा उनके दरमियान एक एतमाद का माहौल रहता। वो एतमाद दे रहता, अरे भाई इंशाल्लाह ये करें, बाकी ये काम करेंगे बोलकर कोई अगर मेरे को बोल दिया, मैं वायरल डाल दिया, देखो ये करिश नहीं नू खबुल्ली अभी तक, कैसी बात रहेंगी भाई। अभी वो नागपुर से जो आरएसएस के घराने वाले उठे हुए हैं फोनों का चलन लेके, आप हैरत करेंगे, उन्हें बोल रहा मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं दवाखाने को लाना चाह रहा हूं। झूठी बीवी भी बना लिया, बीवी को झूठे तरीके से प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब इतने जोक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे उसकी बीवी के बारे में, अभी नहीं है बीवी, उसको होने वाली है, तो अभी से बेचारा जो अपने घर की इज्जत को रोड पे ला ले रहा, ये गलत तरीका है। आप कभी भी याद रखिए, सामने वाले को इत्तला दीजिए, साहब मैं फोन रिकॉर्ड कर रहा हूं, डाल रहा हूं, 100 सवाल है, जवाब देते या नहीं देते, ऐसा खुल के पूछिए, डायरेक्ट बात करिए, तब जाकर आप काम अच्छा कर सकेंगे। इस्लाह की कोशिश कीजिए, फसाद की कोशिश मत कीजिए। सब आखिरी सवाल है, खासतौर पे जहां तक फोनों का जो मामला है, इसके अंदर खासतौर पे जब कमेंट्स किया जाता है तो कमेंट्स के अंदर एकदम बद अखलाक के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी की भी दिल शिकनी हो सकती। तो उन नौजवानों के लिए जो इस किस्म के कमेंट्स देते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, अल्लाह के नबी फरमाए 2 चीजें जहन्नुम में ज्यादा लेकर जाएंगी, उनमें एक चीज जुबान है। अब सोशल मीडिया पे जुबान भी इस्तेमाल होती है, हाथ भी इस्तेमाल होता है, कमेंट सेक्शन में लिखते भी आप, यानी वो भी जुबान का एक हिस्सा है। वो चीज जहन्नुम में ले जाने का बास ना बने, ख्याल रखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते, तुम एक बात कहते हो तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम 70 साल तक जहन्नुम के गड़े में फेंक दिए जाते हो। तो याद रखिए कहीं अल्लाह ना खास्ता जुबान से ऐसा जुमला ना निकले जो इतनी बर्बादी लेकर आए। बात करते वक्त बोल के, तोल के, समझ के, और कमेंट लिखते वक्त भी ख्याल रखिए। दूसरी चीज, एक नया ट्रेंड आया है फेसबुक वगैरह पे, आइडेंटिटी नहीं बताते, चार मीनार की फोटो रहती या गुलदार हाउस की फोटो रहती और नाम से एक पेज बना लेते या अकाउंट बना लेते और गालियां लिखते या फलाना लिखते। ये चीज आपको पता यानी बता रही है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिदैन क्या तरबियत दी है, आप किस माहौल से आए बता रही। तो ये चीज मुनासिब नहीं। 10% 20% होंगे ऐसे, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी आखिरत तबाह मत करिए, रिफॉर्म्स लाइए सोसाइटी, जिम्मेदारों से सवाल करिए, जिम्मेदारों से काम करवाइए, आप बराबर प्रेशर बनाइए, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि उनके खैर को उभारा जाए
اور ان کے شر کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے. ہم سب کے اندر شر اور خیر ہے. اللہ کے رسول فرماتے کلو بنی آدم خطاؤن، تمام انسان گنہگار ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ جو توبہ کر لے. اللہ فرماتے میاں بیوی کے بارے میں کہ کچھ اچھا برائی دکھ رہی ہوں گی شوہر میں تو اچھائیاں بھی ہوں گے، بیوی میں کچھ برائی دکھ رہی تو اچھائیاں بھی ہوں گے. تو شر کو ختم کرنا، خیر کو ابھارنا، یہ کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ شر میں سے 2 چیزیں نکال کر پوری بدبو پھیلا رہے ہیں. یہ بربادی لانے والی چیزیں اچھی چیز نہیں ہے. یہ سب ایزیلیس اور بے باک طریقے سے بے باک نیوز چینل سے بات کری. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سیل ورلڈ کے شو روم میں. یہاں پر سارے برانڈیڈ موبائل CDMA4 اور ایڈیشنل ایکسیسریز دستیاب ہیں. موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے مند نام سیل ورلڈ, the most trusted name in mobile phones since 1999 at your service.